हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है वेलकम टू माय वर्ल्ड। मेरी दुनिया में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। इट इज़ फन मतलब मज़ा आता है। इट इज़ फन टू बी दिस, ये करने में मज़ा आता है। इट इज़ फन टू बी दैट, वो बनने में मज़ा आता है। टू लीप लाइक ए लैम्प, एक भेड़ के बच्चे की तरह कूदने में मज़ा आता है। टू क्लाइम लाइक ए कैट, एक कैट की तरह चढ़ने में मज़ा आता है। दिस दैट, साइड वर्ड्स क्या है? दिस मतलब ये, दैट मतलब वो, लाइक मतलब उसकी तरह, टू देम, देम मतलब वो सब, ऑल सब, नन मतलब कुछ नहीं। आगे पढ़ते हैं। टू हॉप लाइक ए फ्रॉग, एक फ्रॉग की तरह कूदने में मज़ा आता है। टू स्विम लाइक ए फिश, एक फिश की तरह तैरने में मज़ा आता है। टू ट्रॉट लाइक ए हॉर्स, एक हॉर्स की तरह, ट्रॉट मतलब जिस तरीके से एक हॉर्स हल्का हल्का जंप कर करके जाता है उसको बोलते हैं ट्रॉट। टू फ्लाई लाइक ए बर्ड, एक बर्ड की तरह फ्लाई करने में मज़ा आता है। आई कैन एक्ट, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। जस्ट लाइक देम ऑल, उनकी तरह मैं करके दिखा सकता हूँ। इट्स फन टू बी दिस, ये बहुत मज़ा आता है ऐसे करने में। इट्स फन टू बी दैट, वो करने में भी बहुत मज़ा आता है। न्यू वर्ड्स के फन मतलब मज़ा। क्लाइम चढ़ना, लीप, लीप का मतलब कूदना। स्विम, स्विम मतलब तैरना। ट्रॉट मतलब जो ये हॉर्स कर रहा है इसको बोलते हैं ट्रॉट। नेक्स्ट आते हैं, लिसन टू द साउंड दैट योर टीचर विल शेयर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टीचर पूछ रहे, इफ़ यू वर ए कैट व्हाट वुड यू डू। एक बच्चा बोल रहा, आई वुड रन आफ्टर ए माउस, मैं माउस के पीछे भागूंगा। आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं मिल्क पीऊँगा। आई वुड से म्याऊ, मैं म्याऊ बोलूँगा। टीचर बोले, इफ़ यू मीट एन एलिफेंट व्हाट वुड यू से। आई वुड से, क्या बोलेंगे हम लोग एलिफेंट से मिलेंगे? यू आर सो बिग। आई वुड से यू हैव ए लॉन्ग ट्रंक। आई वुड से यू हैव बिग ईयर्स। तो हम क्या कह सकते हैं एक एलिफेंट से कि आप कितने बड़े हो, आपका सूंड कितना लंबा है और आपके कान कितने बड़े बड़े हैं, ये सब हम एक एलिफेंट से कह सकते हैं। आगे देखते हैं, से द वर्ड्स क्लाइम, लीप, स्विम, ट्रॉट, फ्लाई। ठीक है, आप इनसे हमें एक एक सेंटेंसेस बनाए। आई कैन क्लाइम बिग ट्रीज, आई कैन लीप ओवर अ स्टिक, I can swim very well. Trot, the horse is trotting on the ground. Fly, the birds are flying in the sky, या birds fly in the sky। तो ये सारे आंसर्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, नाउ मेक सेंटेंसेस विद दिस वर्ड्स। मंकी क्लाइम ट्रीज, तो ये एक सेंटेंस इन्होंने बना दिया आपके लिए, मंकी क्लाइम ट्रीज। कुछ मैं बना के दूंगी, कुछ आप जो है खुद से बना सकते हो। ओके, What can you do like an animal or a bird? I can jump like a monkey, है ना, जंप कर सकते। नेम टू एनिमल्स और बर्ड दैट फिश कैन, दैट फिश अदर देन फिश दैट कैन स्विम। तो दो एनिमल्स का नाम या फिर बर्ड का नाम बोलना है फिश छोड़ के जो स्विम कर सकते। एक है हमारा डक, दूसरा फ्रॉग लिख सकते हैं। और भी एनिमल्स होते हैं जो स्विम कर सकते हैं, मंकीज़, बियर्स, टाइगर्स, ये सब लोग स्विम कर सकते हैं। एलिफेंट भी स्विम करता है, हिप्पोपोटामस स्विम करता है। ओके, तो इनका नाम क्रोकोडाइल, इनका नाम लिख सकते हैं। नेम द एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, तो हमें पता है घर के आसपास हमारे क्या होते हैं, गिलहरी जिसे कहते हैं स्क्विरल। दूसरा है मंकी। What can the child in the poem do? The child in the poem क्या कर सकता है? वो एक्ट कर सकता है, वो जंप कर सकता है, लीप कर सकता है, ट्रॉट कर सकता है। The child in the poem can do many things. Which of them do you like the most? तो आपको कौन से दोनों पसंद है ये आपको लिखना है। ओके, पिक्चर रीडिंग, पिक्चर देख के हमें बताना है। What do you see in the picture? पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? पिक्चर को थोड़ा छोटा करते हैं। Let's see, इस पिक्चर में हमें क्या क्या दिख सकता है। यहाँ पे हमें एक डॉल्फिन दिख रहा है, एक सी हॉर्स है, एक जो अंडरग्राउंड जो व्हीकल्स होते हैं सबमरीन्स जिसे कहा जाता है वो दिख रहा है, जिसमें 3 लोग बैठे हैं। फिर फिशेस दिख रहे हैं बहुत सारे, ऑक्टोपस, एक पफर फिश है और एक जेली फिश है और एक शेल है जिसके अंदर पर्ल है, स्टार फिश है, बहुत सारे सी के प्लांट्स है जिसे सी कोरल भी कहते हैं। और क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक सी डाइवर है, एक व्हेल है, एक टॉर्टोइज है, एक मेरमेड है, एक और छोटा सा टॉर्टोइज है, और फिर और क्या है, फिशेस है। बस ये चीज़ें है ना। राइट ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर, तो इस पिक्चर के बारे में कुछ सेंटेंसेस आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ओके,
मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शंस। ओके, तो मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शंस वाला करते हैं। तो लेट्स सी हियर। हाँ, द हॉर्स ट्रॉट्स, तो ये रहा हॉर्स ट्रॉट्स, द लैम लीप्स, स्नेक क्रॉल्स, स्क्विरल रन, मंकी स्विंग्स। ओके, तो ये था हमारा मैच द सेंटेंसेस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, लुक एट द पिक्चर, रीड द वर्ड्स बिलो इन द पिक्चर। ये हम लोग पिछले चैप्टर में भी कुछ चीज़ें सीख चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने 2 वावल सीखे थे, ए ई। अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे आई। ओके, तो ये सब क्या है, वावल्स। वावल्स के आगे क्या लगता है, एन इंच, एन इंक पॉट, एन इग्लू। अब ए ई आई के अलावा ओ यू भी होता है। ओ यू के अलावा, ए ई आई ओ यू के अलावा जितने वर्ड्स होते हैं, इन लेटर्स होते हैं, वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट्स। और जो वर्ड्स इन कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उनके आगे लगता है ए पिन, ए लिस्ट, ए फिश, ए बिन, ए रिंग, ए शिप। ओके, सॉन्ग ऑफ आई। आई इज़ बोथ अ लेटर एंड ए वर्ड। आई एक लेटर भी है और वर्ड भी है। लेटर कैसे है, आई से आइसक्रीम होता है, आई मतलब मैं भी होता है, तो एक वर्ड भी बन जाता है। आई इज़ बोथ अ लेटर एंड ए वर्ड। क्लैप क्लैप क्लैप, इवन दो दे लुक द सेम यू यूज़ आई एंड नॉट योर नेम। बोल रहे कि आई का मतलब मैं ही होता है, लेकिन हम जब खुद के बारे में बोलते हैं, हमारा नाम मान चलो रीना है, तो हम नहीं बोलते ना कि रीना खाना खा रही है, रीना जा रही है। हम क्या बोलते हैं, मैं खाना खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग। हम नहीं बोलेंगे रीना इज़ ईटिंग, रीना इज़ गोइंग, नहीं बोलते खुद के लिए। तो आई का यूज़ हम करते हैं अपने नाम के बदले में। आई इज़ बोथ ए लेटर एंड ए वर्ड। अब यहाँ पे रंगोली ड्राइंग है, फॉलो द ड्राइंग एंड कलर इट। तो यहाँ पे आपको इस रंगोली को ड्रॉ करके यहाँ पे कलर करना है। सारे आंसर्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और पहले के 2 चैप्टर्स आपको अगर देखना हो मेरे चैनल में क्लास 2 न्यू का प्लेलिस्ट में होगा, आप चेकआउट कीजिए। और दूसरे वीडियोस भी मैं जल्दी डालूँगी, आप उसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइएगा। सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, फनलर्न क्लासेस को। थैंक यू सो मच।